तो ये सब मुसलमानों को डराने की एक तरह की साजिश है। कुछ नहीं, ये सरकार की ज़बरदस्ती है, तानाशाही है और क्या है। तो हमें ज़्यादातर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादाओं को देखना है। अब आज इतने दिनों से जो घर बसा है वो तोड़ रहे हैं, तो वो थोड़ा गलत है। सरकार का ये करो, अगर आपने नहीं किया उसके हिसाब से तो कोई ना कोई आरोप लगा करके आपके ऊपर बुलडोजर चला। आप भी क्या ये मानते हैं कि कानून और न्यायपालिका से ऊपर सरकारें नहीं होनी चाहिए? यस। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर के बड़ी टिप्पणी कर दी है। साफ तौर पे कह दिया है कि महज आरोप के आधार पर किसी का भी घर गिरा देना सही नहीं है। इस पर पूरी तरीके से गाइडलाइंस बननी चाहिए। अब ऐसे में आम जनता के भीतर इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के क्या संदेश है, वही जानने के लिए हम जनता के बीच में आ गए। तो आइए चलिए जड़ते हैं जनता से और जनता क्या कुछ कहती है इस मामले पे, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मोहम्मद खालिद कहाँ से, दिल्ली से हैं कहीं और से? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या से हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से तो बहुत अच्छी बात हो गई कि उत्तर प्रदेश से ही मामला शुरू होता है बुलडोजर कार्रवाई, जिसके तहत खासतौर से मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया है, जो एक रिकॉर्ड निकल के आ गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आरोपों के आधार पर या दोषी पाए जाने पर घर तोड़ना किसी का भी सही नहीं। कैसे इस बात को देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत ही सही फैसला दिया है, लेकिन उसके अंदर कुछ टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलफनामे में दिया है कि हम जो कार्रवाई करते हैं दोषी होने की वजह से नहीं करते हैं कार्रवाई, बल्कि कार्रवाई हम करते हैं कि उनके मकानात या उनकी जो जायदादें हैं वो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई, जिसकी वजह से हम कार्रवाई करते हैं। जी, इस बात को जो याचिकाकर्ता है उन्होंने भी रखी कि देखा गया है सभी मामले में कि जब ही एक्शन हुआ है, जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई है या कोई कंप्लेंट हुई है, उससे पहले क्यों नहीं दिखता कि घर गैर कानून तरीके से बना हुआ है या कब्जा किया हुआ है? ये हम जो समझते हैं एक तरह से ये मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी की जा रही है। क्या उस हाउस टैक्स भी दिया जा रहा था, जो मकान बन रहे थे उसके बाकायदा तौर पे कागजात म्यूनसिपलिटी के ज़रिए से बनवाए जाते थे, नक्शा भी पास कराया जाता था। क्या उस वक्त उनको ये नहीं मालूम होता था कि ये ज़मीन गैर कानूनी है? बिल्कुल। तो जो सरकारी अमला है वो सरासर नाइंसाफ़ी कर रहा है, सरकारी अमला खुद चोर है। क्या लगता है ये जो बुलडोज़र कार्यवाही कर करके एक तबके को डराने धमकाने की कोशिश शुरू हुई, उत्तर प्रदेश से जो पहुंच गई, मध्य प्रदेश भी पहुंच गई, राजस्थान भी पहुंच गई, होड़ लग गई है सभी मिनिस्टर्स के अंदर कि कौन ज़्यादा घर गिराता है? जी, ये तो शुरू ही से जब से मोदी सरकार आई है उनके मिनिस्टर आए दिन कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान करके इस तरीके से बयानात देते रहे। जैसे अनुराग ठाकुर ने कहा गोली मारो सालों को, इस तरीके से और तमाम तरीके से है। तो ये सब मुसलमानों को डराने की एक तरह की साजिश है। अभी भी असम के मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं। जी। तो क्या रेस लगी हुई है कि कौन ज्यादा नफरत उगलेगा? जी, मोदी और अमित शाह की नज़र में कौन अच्छा बनना चाहता है, वो ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि मोदी जी और अमित शाह की नज़रों में हम अच्छे बने। आपको भी लगता है कि जो बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो ठीक लगाई है? जी। ठीक। भैया आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा अर्जुन। अंशु जी क्या कहेंगे बुलडोजर? अर्जुन जी जो भी अर्जुन, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। क्या कहेंगे बुलडोजर एक्शन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, ठीक लगाई, सही लगाई? नहीं, देखो ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो बहुत बड़ा फैसला होता है, तो अब मुझे लगता है कि सरकार ने सही फैसला लिया है। अब तक जो लोगों के घर तोड़ दिए जाते थे, मान लीजिए आप पर किसी चीज़ का आरोप लगा, चोरी का आरोप आप पे लगा, सज़ा पूरे परिवार को मिल जाती थी, वो ठीक था या गलत था? नहीं, वो तो गलत है। गलत। तो ठीक हुआ अभी? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला लिया है ये बिल्कुल सही फैसला लिया है और मैं इससे सहमत हूँ। ठीक है, सहमत है। देखिए आम जनता पूरी तरीके से कह रही है, कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनकी क्या राय? सर क्या नाम है आपका? अमन। अमन, आप दिल्ली से हैं या बाहर से हैं? बाहर से हैं। कहाँ से? यूपी। यूपी से आए, तो आपके यूपी में तो बाबा बुलडोजर विख्यात है। बिल्कुल मैम। तो ठीक होता था, गलत था? नहीं मैम, ठीक है, अच्छी सरकार चला रहे हैं। कैसे ठीक है? बुलडोजर एक्शन कितना ठीक मानते हैं आप? मैम जो मतलब अतिक्रमण वगैरह तो नॉर्मल सी बात है, चलेगा ही। अगर कोई विवादित करेगा, जैसे कि मतलब कि घेरागारी ज़्यादा करता है ऐसी जगह के लिए, तो होना भी चाहिए ऐसा। लेकिन आप पर किस चीज़ का आरोप लगे
और उसकी सज़ा आपके परिवार को मिल जाए और घर तोड़ दिया जाए, वो कहाँ तक ठीक? ऐसा तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं, सॉरी। आपका क्या नाम है? थैंक यू। चले ठीक है, और लोगों से जुड़ते हैं। देखिए लोगों को जानकारी, जैसा क्योंकि मैंने आपको बताया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यही बात कही गई है कि जितने भी घर गिराए गए हैं वो किसी द्वेष की नज़र से नहीं, बल्कि क्योंकि घर इलीगल होते हैं इसलिए घर वो गिराए। क्या नाम है? नाम वीरा सेठी। आप यहीं से हैं, दिल्ली से? हाँ जी, यही रहता है। आपको बुलडोज़र एक्शन के बारे में आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पता है, देखा नहीं बाबा का बुलडोज़र नहीं पता एक्शन? है। चले, इनको नहीं पता है। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनकी क्या राय है इस पूरे मामले में वो आपको बताते हैं। क्या नाम हुआ भैया, क्या नाम है? सुभाष। सुभाष जी, बुलडोज़र एक्शन जो पिछले कई सालों से देख रहे थे, क्या वो ठीक था, गलत था? ये हमको नहीं पता है, अभी नया है, हमको पता नहीं। अच्छा ये बताइए, इतना तो बता सकते हैं ना, आपने कोई क्राइम किया, आपने कोई गलती कर दी और बदले में प्रशासन आपका घर तोड़ दे तो आपके परिवार को भी सज़ा मिल रही है, से ठीक है गलत है? सजा कैसे मिल जाएगी? आपका घर तोड़ देंगे तो आपके परिवार को भी सज़ा मिल गई ना आपके गुनाह की। वो तो हमको सजा मिलेगा, उसको थोड़ा सा मिलेगी। बच्चे गलती आपने करी और सरकार ने फिर आपका घर तोड़ दिया उस बदले में, क्योंकि आपने गलती की है, तो आपके परिवार को भी तो सज़ा मिली ना, उनका क्या कसूर है? उनको तो कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर पूरा होगा। हाँ, तो नहीं तोड़ना चाहिए ना ऐसे नहीं घर। तोड़ना चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? तारा गर्ग। कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ वहाँ कुंडली से, सोनीपत से। हरियाणा से। अच्छा आपने सुना होगा पिछले कई सालों से बुलडोज़र कार्यवाही, बुलडोज़र एक्शन या बुलडोज़र जस्टिस की बात कई सरकारें कर रही हाँ हैं। जी। उसमें क्या होता है कि गलती आप करती हैं, आपको सज़ा देने के चक्कर में आपके पूरे परिवार को सज़ा दे दी जाती है, आपका घर तोड़ के। ये सही है गलत है? लेकिन गवर्नमेंट को उस टाइम एक्शन लेना चाहिए, जब गलत बन रहा था पहले तो उस टाइम तो एक्शन लिया नहीं। और अब आज इतने दिनों से जो घर बसा है वो तोड़ रहे हैं, तो वो थोड़ा गलत है। बस यही है। ये कुछ देखते हैं, कुछ आरोप आप पे लगा तो आरोप के चक्कर में सरकार आपका घर गिरा देती है और सज़ा पूरे परिवार को देती है, वो ठीक है कि गलत है? लेकिन स्टार्टिंग में एक्शन लेना चाहिए ना। जी, आप कह रही हैं कि पहले ही कानून नियमों का ध्यान रखना चाहिए। या स्टार्टिंग में एक्शन लेना चाहिए सरकार को। तो इसमें परिवार भी बेघर नहीं होगा। फिर स्टार्टिंग में अगर सरकार एक्शन ले रही तो परिवार भी कहाँ बेघर लेकिन अभी होगा। बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर आप कुछ गलती करती हैं तो उस गलती के अगले दिन ही आपकी प्रॉपर्टी को चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि हाँ वो गैर कानूनी है, नहीं है, क्योंकि आपने गलती की है इसलिए अब आपका घर गिरा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ तो गलत है। स्टार्टिंग में हमें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। हम ये गलत तो गलत ही होता है। मकान बनते हैं एमसीडी पुलिस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कल ही कि गलती बाप करे उसकी सज़ा पूरे परिवार को मिले, ये गलत है। गलत वैसे तो गलत है, लेकिन यहाँ में एमसीडी और पुलिस दोनों बिक जाती है तो मकान उस टाइम इलीगल खड़ा हो जाता है। मेन बात ये है तो गवर्नमेंट का ये काम तो गलत है ना। ये तो अब तोड़ा जाता तो पूरा परिवार बिखरता है, ये गलत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, एमपी में कई ऐसे केसेस सामने हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति पर कुछ आरोप लगे हैं और उस आरोप की बुनियाद पर ही उसका घर तोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कह रहा है कि आरोप के आधार पर आप किसी का घर घर नहीं तोड़ सकते। सही बात, सही कर नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। गलती मैंने की है तो मुझे सजा मिले। हाँ, सही बात। और आपको ये कितना सही लगता है मैम, कानून और न्यायपालिका को अपने हाथ में ले लेना? ये तो गलत है, कानून और न्यायपालिका को अपने हाथ अगर में। किसी का घर गैर कानूनी तरीके से भी बना है तो उसके लिए कोर्ट है, कानून है, उसके प्रति काम होना चाहिए ना? उसके प्रति काम होना चाहिए। सही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी क्या ये मानते हैं कि कानून और न्यायपालिका से ऊपर सरकारें नहीं होनी चाहिए? यस। तो देखिए हम लोगों से बात करते, कुछ और लोगों से जानेंगे कि उनकी इस पूरे मामले में क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रफ़ीक। रफ़ीक जी, तो कहाँ, दिल्ली से हैं, कहीं बाहर से? नहीं, हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो अभी आपने देखा होगा बुलडोज़र एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आरोप के आधार पर आप घर नहीं गिरा सकते किसी का। कैसे इस बात को ये देखते कुछ नहीं, ये सरकार की ज़बरदस्ती है, हैं? तानाशाही है और क्या है कि जरा सा बहाना पा करके बुलडोजर चलाने नहीं लगते, यही है और क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कह रही है सरकार कि हम इसलिए घर नहीं गिराते क्योंकि आरोप लगा, हम इसलिए गिराते हैं क्योंकि उसने गैर कानूनी तरीके से घर बनाया हुआ। तो जब सरकार की आप बात नहीं सुनोगे तो गैर कानून बता देता है। हाँ, अगर सरकार का ये करो, अगर आपने नहीं किया उसके हिसाब से तो कोई ना कोई आरोप लगा करके आपके ऊपर बुलडोजर चला आप देगा। कह रहे हैं सरकार के खिलाफ कोई बात कहते हैं या अपनी बात कहते हैं तो एक्शन इस तरीके से ले लिया जाता है। हाँ जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, गाइडलाइंस भी बनाने को कहा है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? फैसले यही देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अगर जो है उसको माना जाए
सरकार जो गलत करे उसको सरकार को रुकना चाहिए, क्योंकि अगर किसी से सरकार ने कहा हमें चंदा दीजिए, होगा चंदा नहीं दे पाता तो उसके ऊपर कानून लगा करके कि ये गलत है वो गलत है, उसके ऊपर बुलडोजर चलने लगता है। ठीक है, आपकी क्या राय है? नहीं, थैंक यू। हाय, आपका क्या नाम? किस चीज़ पर? नाम क्या है आपका? मोहम्मद आजम। आज हम ये जान रहे हैं जो बुलडोज़र एक्शन आप हर स्टेट में देख रहे होंगे, खासतौर जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, उसको लेके कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ी जो है टिप्पणी की है कि आप आरोप के आधार पे किसी का घर नहीं तोड़ सकते, तो कैसे देखते हैं इस बात? सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है कोई स्टेटमेंट तो दैट्स रियली एब्सोल्यूट फॉर द कंट्री एंड इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर अस इफ़ वी इम्प्लीमेंट दी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन एवरी स्टेट्स, बिकॉज जो एट्रोसिटीज़ आप एलिगेशंस के नाम पे लगा रहे हो दैट्स नॉट, मतलब दैट इज़ नॉट राइट। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने जवाब में कहा है कि ये किसी आरोप के आधार पर घर नहीं टूटे हैं, क्योंकि अतिक्रमण किया होता है, गैर कानूनी तरीके से घर बना होता है, इसीलिए तोड़े गए हैं। जो गैर कानूनी तरीके से जो घर बने हुए हैं उनका अगर तोड़ा जा रहा है तो उसके लिए आप कंपनसेट कीजिए, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, है ना। आप ह्यूमन डिग्निटी को जब तक मेंटेन नहीं करेंगे तो आप कितना ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले, आप नहीं कर पाएंगे। बट आजम जी, आपको नहीं लगता पिछले कुछ साल में लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ जो है पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट है वहाँ पर्टिकुलर स्टेट की उसने अपने हाथ में ले ली थी और वही तय कर रहे थे, बुलडोज़र जस्टिस नाम दे दिया गया था? देखो, अगर ये सब चीज़ें जैसे कि हर एक पर्टिकुलर स्टेट में हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट का बेस्ट वे ये होना चाहिए कि इंक्लूसिविटी कैसे आए, ठीक है, चाहे वो लॉ के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रूल्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो। आप कोई भी गवर्नमेंट अगर डिक्टेटरशिप करेगी, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है, तो उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। आप देख सकते हैं द क्लासिकल एग्जांपल इस बांग्लादेश, क्या हुआ, डिक्टेटरशिप आ रहा था तो लोगों ने सड़कों पे उतरना शुरू किया। आज आप देख सकते हैं कि देश खतरे में, तो डिक्टेटरशिप इज़ नॉट फॉर द डेमोक्रेसी। एक और बात याचिकाकर्ता की साइड से की गई है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ही इस बुलडोज़र एक्शन का टारगेट बनाया गया है। क्या आपको भी ऐसे फील होता है? पिछले कुछ साल में जो हमने देखा है कि जो भी इसके विक्टिम निकले हैं वो मुस्लिम ही होते हैं। देखो, बेसिकली क्या होता है कि आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी कम्युनिटी बिकॉज दैट इज़ रियली इट्स असॉल्ट माई प्राइवेसी, ठीक है। बट अगर कुछ भी गलत है तो गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या माइनॉरिटी से या शेड्यूल ट्राइब से। जो गलत है वो गलत है, गलत नहीं है तो फिर किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ काम हो रहा है तो वो तो नहीं होना चाहिए, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और सॉलिसिटर जो जनरल जो बात बोल रहे हैं, ठीक है, उनका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक पर्सनल व्यूज़ हो सकता है, लेकिन पर्सनल व्यूज़ को आप पब्लिक व्यू में लाके इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादातर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादाओं को देखना है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप मीडिया ऐसे ही काम करते रहिए, सवाल करते रहिए, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए देखिए, आम लोगों से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार देश के लोग इस पर्टिकुलर मुद्दे पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरी तरीके से अपना हथौड़ा यहाँ बुलडोज़र कार्यवाही पर चला दिया है, पर जनता इसको कैसे देखती है? तो आपने जनता की राय सुनी, आपकी इस पूरे मामले पे क्या राय है हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।